आज गोलू नदी में नहा रहा था। तभी नदी के किनारे गोलू को एक अजीब सी चीज दिखाई पड़ी। गोलू को यह चीज बहुत पसंद आई तो वह उसे उठाकर अपने घर ले गया। लेकिन गोलू को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आज उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। गोलू ये क्या है? वैसे तो मुझे भी नहीं पता ये क्या चीज है, लेकिन जो भी है बहुत क्यूट सा है। गोलू तू भी ना, तेरी ये हरकत किसी दिन हमें मुसीबत में डाल देगी। उस रात तो गोलू आराम से सो गया। फिर जब दूसरे दिन सुबह गोलू घर से बाहर आकर देखा तो वह कल की तुलना में 2 गुना बड़ा हो गया था और वह अपने सिर को बहुत तेजी से हिला रहा था। अरे ये इतना बड़ा कैसे हो गया और ये इतना छटपटा क्यों रहा है? शायद इसे जोर से भूख लगी होगी। फिर गोलू ने उसे खाने के लिए बिस्किट दिए तो वह उसे एक ही बार में खा गया। फिर उसके बाद गोलू ने उसे ब्रेड भी दिए। लगता है इतने में इसका पेट नहीं भरा, अब मैं इसके लिए दुकान से कुछ और खरीद कर लाता हूँ। गोलू दुकान से काफी सारी खाने की चीज लेकर आ रहा था। तभी रास्ते में गोलू को उसका पुराना दोस्त पिग मिल गया। अरे पिग, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? अरे गोलू, क्या तुम्हें नहीं पता हमारे जंगल में एक किलर ट्रंक आया है। किलर ट्रंक? ये क्या है? हाँ गोलू, वो दिखने में सांप की तरह होता है लेकिन जमीन में पेड़ की तरह उगा होता है। उस किलर ट्रंक ने मेरे सभी साथियों और जंगल के कई सारे जानवरों को मार कर खा गया। पिग की बातों को सुनकर गोलू ने अपना मोबाइल निकाला और पिग को एक फोटो दिखाया। देखो पिग, क्या यही किलर ट्रंक है? हाँ हाँ गोलू, यही किलर ट्रंक है। तुम गलती से भी इसके पास मत जाना, नहीं तो यह तुम्हें भी मार कर खा जाएगा। फिर उसकी कुछ देर बाद गोलू अपने घर पहुंच गया। लेकिन आज गोलू बहुत थक चुका है और रात भी हो चुकी है, इसलिए गोलू उस रात सोने चला गया। गोलू तुम तैयार रहना, मैं कुछ देर में तुमसे मिलने आ रहा हूँ। फिर जब गोलू अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि किलर ट्रंक तो एक जायंट किलर ट्रंक बन चुका है। गोलू हट जाओ वहाँ से। उस दिन गोलू का दोस्त हिप्पो ने अपनी जान पर खेलकर किलर ट्रंक से लड़ाई की और उसे अपने दांतों से काट कर मार डाला। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असली खेल तो अब शुरू होने वाली है। फिर जब उस रात गोलू और गोलू की दीदी अपने रूम में सो रहे थे, तभी आधी रात में ही एक किलर ट्रंक उनके रूम के अंदर ही उग आया। किलर ट्रंक उन दोनों को मारने ही वाला था। तभी तेज बदबू की वजह से गोलू की दीदी की नींद खुल गई, जिसके बाद वो दोनों तेजी से भागते हुए रूम से बाहर निकल गए। लेकिन बाहर का नजारा तो और भी ज्यादा भयानक है। गोलू का घर चारों ओर से किलर ट्रंक से घिर चुका है। फिर गोलू और गोलू की दीदी अपनी जान बचाने के लिए अपने घर के छत पर चढ़ गई। गोलू की दीदी ने हिप्पो को कॉल करके वहाँ का पूरा हाल बताया। गोलू की दीदी, आज रात ही एक किलर ट्रंक ने मेरे पैर को काट दिया है। तुम दोनों सुबह होने तक मेरा इंतजार करो, मैं कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ। फिर उस दिन गोलू और गोलू की दीदी को पूरी रात अपने घर के छत में ही बितानी पड़ी। अब दूसरे दिन सुबह होते ही हिप्पो अपनी गाड़ी लेकर गोलू के घर पहुँचा। गोलू और दीदी सुनो मेरी बात ध्यान से, ये किलर ट्रंक किसी दूसरे प्लेनेट से यहाँ आया है, इसलिए हमें इसे खत्म करने के लिए इनके ही प्लेनेट के बर्ड्स को यहाँ बुलाना होगा। फिर उसके बाद उन तीनों ने मिलकर एक बड़ा सा ट्रांसमीटर तैयार किया और ट्रांसमीटर की मदद से दूसरे प्लेनेट तक सिग्नल पहुँचाया। सिग्नल का पता चलते ही उन बर्ड्स का पूरा झुंड गोलू के घर वाले लोकेशन में पहुंच गए और वो सारे बर्ड्स एक एक करके उन सभी किलर ट्रंक को मार डाले। फिर मरे हुए किलर ट्रंक को ये बर्ड्स अपने पैरों से दबाकर अपने प्लेनेट ले गए।